गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन और इसमें है अपना पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन है ए रेशियो बी इक्वल टू दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी दे रखा है 6:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। कंबाइंड रेशियो पूछ रखा है और दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं। तो कंबाइंड रेशियो ज्ञात करने के लिए हम जो कॉमन चीज़ होती है उसको समान करते हैं। तो ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो दे रखा है 6:5। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 6 है अनुपात के रूप में। तो बी के अनुपात को अपन दोनों जगह समान करेंगे क्योंकि दोनों रेशियो के अंदर कॉमन बी है, इसलिए कंबाइंड रेशियो बनाएंगे तब बी के रेशियो को समान करेंगे। तो पहली इक्वेशन को तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये बन जाएगा 5। तो देखो बी की वैल्यू समान बन गई, यहाँ भी 6 बन गई और यहाँ भी 6। तो ये रेशियो आ जाएगा 4:6:5। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए रेशियो बी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है 4:5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दे रखा है ए अनुपात बी 2:3 और निकालना है अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कॉमन बी है तो बी को समान कर लेंगे। यहाँ पर बी रेशियो सी दे रखा है 4:5। अब देखो बी के जो रेशियो में यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अपन इनको विपरीत मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बना 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो कंबाइंड रेशियो आ गया 8:12:15। ये सॉल्यूशन हो गया। अब आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं प्रपोर्शन, समानुपात। तो समानुपात जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं समानुपात। तो ए रेशियो बी समानुपात है सी रेशियो डी के। और समानुपात को सॉल्व करेंगे तो अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बना ए क्रॉस डी बराबर बी क्रॉस सी। ये हो गया समानुपात को सॉल्व करने का तरीका। अब आता है प्रपोर्शन। कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, दूसरा होता है इनवर्स प्रपोर्शन और तीसरा होता है मिक्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलोमानुपाती, इनवर्स प्रपोर्शन को बोलते हैं प्रतिलोमानुपाती और मिक्स प्रपोर्शन को बोलते हैं मिश्र समानुपात। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन की, अनुलोमानुपाती। जब दो राशि आपस में समानुपाती की तरह बिहेव करें, जैसे मान लो पहली राशि को बढ़ाएंगे तब दूसरी राशि भी बढ़ेगी और पहली राशि को घटाएंगे तो दूसरी राशि भी घटेगी, तो ये होता है अनुलोमानुपाती डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे क्वेश्चन है 5 कलम की कीमत 15 रुपए है तो 8 कलमों की कीमत क्या होगी? 5 कलम की कीमत दे रखी है 15 रुपए और पूछ रखा है 8 कलम की कीमत कितनी होगी, तो अपन ने मान लिया x। देखो कलम की संख्या अपन ने क्या की है, 5 से 8 की है, बढ़ाई है, कलमों की संख्या बढ़ाई है। तो रुपए देखो पहले 15 थे तो अब 8 पेन है या 8 कलम है तो 15 रुपए से तो ज़्यादा ही लगेंगे, तो दूसरी राशि भी बढ़ गई। तो ये आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में। इसको सोल्व करने का तरीका ये है, इसको समानुपात की 5 कलम अनुपात यह आ जाएगा 8 कलम और फिर समानुपात का साइन
अब देखो 5 कलम का मूल्य कितना है, 15 रुपये, तो आ गया 15। फिर अनुपात 8 कलम का मूल्य कितना माना अपन ने, x, तो ये आ गया x। अब अपन ने समानुपात को सोल्व करना सीखा। ये अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और बाहर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आ जाएगा 5 गुणा x बराबर 8 गुणा 15। ठीक है, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8 गुणा 15 बटे में 5, और ये आ गया x बराबर 24 रुपये। तो देखो 5 कलम का मूल्य तो 15 रुपये है और 8 कलम का मूल्य आ गया 24 रुपये। तो देखो कलमों की संख्या बढ़ाई, 5 से 8 किया अपन ने, तो रुपए भी बढ़ गए ऑटोमेटिक ही। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, अनुलोमानुपाती। अब बात करते हैं प्रतिलोमानुपाती। प्रतिलोमानुपाती, अगर एक संख्या या एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक वैल्यू को कम करेंगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो प्रपोर्शन होते हैं वो होते हैं प्रतिलोमानुपात। ठीक है, जैसे 2 गुणा 3 बराबर होता है 6, तो पहली वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू है 3, तो पहली वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, 2 से क्या कर दिया 3, तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, 2 से हो जाएगी 3, क्योंकि तभी इनका प्रोडक्ट रहेगा 6। अब ये जो प्रोडक्ट है ये तो कांस्टेंट है, तो अपन एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, 10 मजदूर कोई काम 15 दिनों में करते हैं, वही काम 5 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। दे रखा है 10 मजदूर कोई काम को करते हैं 15 दिनों में, तो 5 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मान लिया x दिन में करेंगे। ठीक है, तो 10 मजदूर प्रपोर्शन के रूप में लिखते हैं इसको, समानुपात के रूप में 10 मजदूर अनुपात 5 मजदूर, और साइन आ जाएगा समानुपात का। अब आएगा x अनुपात 15, क्योंकि ये है प्रतिलोमानुपात। 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 5 मजदूर उसी काम को x दिन में करते हैं। अनुलोमानुपात में अपन ने क्या किया था, 5 कलम का मूल्य 15 दे रखा, तो समानुपात के बाद में 15 आया था। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो 15 पहले 15 आया फिर x। देखो पहले 5 कलम का मूल्य आ गया और फिर 8 कलम का मूल्य। लेकिन ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन। तो 10 मजदूर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर का समय बाद में आएगा, 5 मजदूर उसको x दिन में करते हैं, तो इसका पहले आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो इधर तो हो जाएगा 10 गुणा में 15 बराबर 5 गुणा में x। अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बाहर वाली टर्म से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 10 गुणा 15 बटे में 5, तो ये आया 30 दिन। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 30 दिन। तो देखो 10 मजदूर कोई काम को 15 दिन में करते हैं। अब अपन ने मजदूरों की संख्या को घटा दिया, 10 से कितनी कर दी, 5 कर दी। तो देखो समय 15 से क्या हो जाएगा 30, ऑटोमेटिक ही बढ़ गया। देखो एक संख्या बढ़ी घटी तो दूसरी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ये है इनवर्स प्रपोर्शन, प्रतिलोमानुपात। अब अपन बात करेंगे मिश्र समानुपात की। तो मिश्र समानुपात को डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझते हैं। मिश्र समानुपात का मतलब होता है इनवर्स और डायरेक्ट प्रपोर्शन को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये दे रखा है, 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गुना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो 20 आदमी हैं, 5 घंटे काम करते हैं और एक काम को 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 10 आदमी 6 घंटे काम करके 3 गुना काम को, ये 3 गुना काम, अगर ये एक काम है तो ये 3 काम है, 3 गुना काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान लिया x दिन में पूरा करेंगे। तो देखो 10 आदमी हैं, 6 घंटे काम करते हैं और x दिन में काम को पूरा कर लेंगे, तो गुणा x, और ये बराबर हो जाएगा 20 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं।
ये तो हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला। अब इन्वर्स वाला आएगा। देखो यहाँ पर एक काम कर रहे हैं 20 आदमी मिलकर, और यहाँ पर 10 आदमी कर रहे हैं 3 काम। तो देखो काम बढ़ रहा है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो नीचे आ जाएगा 3 और बटे में इधर आ जाएगा 1। ये एक काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 10 और 6 नीचे आ जाएंगे इसके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर आ गया 75 दिन। तो 3 गुना काम को 75 दिन में कंप्लीट करेंगे 10 आदमी। अब प्रपोर्शन समानुपाती के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 तथा 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती का मतलब होता है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन ज्ञात करने के लिए देखो ये तो a है और ये c है, इनका मीन प्रपोर्शन मान लिया b। तो ये कैसे निकलेगा कि a रेशियो b समानुपात b रेशियो c। ठीक है, तो अंदर वाले पद तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, b क्रॉस b बराबर हो जाएगा a क्रॉस c, और बाहर वाले पद आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ac और b इक्वल टू आ गया अंडर रूट a और c। तो देखो 64 इसका मीन प्रपोर्शन b हो गया, समानुपात का साइन b अनुपात c, तो b अनुपात c दे रखा है 4। तो अंदर वाले पद आपस में मल्टीप्लाई, b क्रॉस b बराबर 64 इंटू 4। तो ये बन गया b स्क्वायर बराबर 64 इंटू 4, b इक्वल टू आ गया अंडर रूट 64 इंटू 4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, b इक्वल टू मध्य अनुपाती आ गया 16। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1/6 तथा 1/9 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रपोर्शन भिन्न क्या है। थर्ड प्रपोर्शन पूछ रखा है। तो ये तो हो गया a और ये हो गया b, तो इसको ऐसे लिखेंगे a रेशियो b, और थर्ड प्रपोर्शन मतलब c पूछ रखा है तो समानुपात b रेशियो c। तो वही आ जाएगा कि अंदर वाले पद आपस में गुणा हो जाएंगे और बाहर वाले पद आपस में गुणा हो जाएंगे। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 1/6 अनुपात 1/9 समानुपात 1/9 अनुपात c। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 1/9 इक्वल टू 1/6 इंटू c। तो c इक्वल टू आ जाएगा, ये 6 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये था नीचे 9 इंटू 9। तो c इक्वल टू आ गया 2/18, 2/27। ये हो गया थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपाती भिन्न आ गई 2/27। अब अगला क्वेश्चन है 12, 15, 48 का चतुर्थ समानुपाती संख्या क्या है। तो देखो a पहली संख्या, दूसरी b, तीसरी c और चौथी d। तो इसको लिख लेंगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो अंदर वाले पद आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b क्रॉस c, और समानुपात की जगह आ जाएगा बराबर, और ये बन जाएगा a क्रॉस d। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू 12 हो गई, रेशियो 15, b की वैल्यू समानुपात का आ गया साइन और 48 अनुपात x, d की वैल्यू आ गई x। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 12 गुणा x बराबर 15 गुणा 48। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 15 गुणा 48 बटे 12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो x इक्वल टू आ गया 60। ये आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।